हेलो दोस्तों, मैं सत्याशीष वर्मा आज आपको केमिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जो कि है एसपीडीएफ मेथड। तो एसपीडीएफ मेथड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एसपीडीएफ मेथड को हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकलता है। लेकिन सबसे पहली बात कि जो एसपीडीएफ मेथड है उसकी जगह पे बहुत लोग यहाँ पर KLMN मेथड भी करते हैं। तो आखिर ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? बहुत लोग इससे कंफ्यूज ही जाते हैं। आखिर इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे? चलिए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये आप तो समझ गए होंगे, ये मैं एक न्यूक्लियस बना रहा हूँ एटम का, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन 0 होता है और प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे इसका एक शेल होगा, क्योंकि आप सब जानते हो एक तो शेल तो पक्का होने ही वाला है, ठीक है। ये हमारा शेल है, चलो मैं इसे कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पहला शेल है और हम एक एलिमेंट लेंगे जिसको कहते हैं फ्लोरीन। तो मैं इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में AN लिख रहा हूँ, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है गाइस। और इस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है गाइस 9, ठीक है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर होता है 9। तो सबसे पहले हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। उससे पहले एक मेन बात जो कि है, आखिर एसपीडीएफ में मतलब किसका कितना इलेक्ट्रॉन कितने सेल में एसपीडीएफ में गेन करता है। तो एस सेल जो है, जो कि हमारा फर्स्ट शेल होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो हमारा पी शेल होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो हमारा डी शेल होगा वो गाइस हमारा 10 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो हमारा एफ शेल होगा वो 14 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले एसपीडीएफ में लिखते हैं। ये सबसे पहले हम N1 N2, क्योंकि इससे ज़्यादा गाइस ये नहीं जाने वाला। यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे गाइस हम लिखने वाले हैं सबसे पहले 1s2, क्योंकि अभी तो गाइस इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड हैं। उसके बाद गाइस N2 में ये हो जाएगा गाइस हमारा N2 में 2s2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि ये हमारा दूसरा सेल है। तो मैं दूसरा सेल को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जल्दी से, ठीक है। ये हमारा दूसरा सेल है। ओके, अब दूसरा सेल ये है, तो 2s2 हो गया, 2 हो गए 4, 9 से अगर 4 को माइनस कर देंगे आ जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो यानी हमारा 2p5 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ सोच रहे हो, यहाँ पर तो गाइस हमारा मैंने 6 लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों गाइस? यहाँ पे मैंने अगर 6 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं 5 कैसे दे रहा हूँ? तो इसीलिए गाइस, क्योंकि p जो हमारा सेकंड शेल है, मतलब ये सेल है, ये s है, ये p है। ओके गाइस, तो ये s है और ये p है। तो इसमें गाइस p को लेने की मतलब p को इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी बस 6 ही है। तो वो 6 से लेकिन ज़्यादा नहीं ले सकता, लेकिन कम तो गाइस ले ही सकता है ना, यानी वो 5 ले ही सकता है ना। मतलब इसका है कि S भी गाइस 1 ले सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है उसका तो गाइस हमारा एटॉमिक नंबर 1 है और उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहाँ पे कैसे गाइस 2 लिखाएगा? इसलिए हम उसे 1s1 ही लिखते हैं। और लेकिन यहाँ पे अगर हमारा हीलियम आ जाता है, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 2 आता है, तो यहीं पे गाइस हम लोग उसका लिखते हैं 1s2। तो हम यहाँ पे मेन गाइस बात फ्लोरीन की कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस को तो आप समझ चुके होंगे। 10 के लिए भी वही है, F के लिए भी वही है कि 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 14 से कम हो सकता है। D के लिए 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 10 से कम हो सकता है। तो हम इसे ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p5। इसे मतलब इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब गाइस हम इसे KLMN में कैसे लिखें? तो KLMN लिखने से पहले आपको इसका एक फॉर्मूला जानना होगा, जो कि हमारा 2n²। इस फॉर्मूले के अनुसार K हमारा नंबर पे हमेशा, मतलब जैसे K फर्स्ट है, L सेकेंड है, M थर्ड है और N फोर्थ, ठीक है गाइस, N फोर्थ है। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, तो मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। तो ये गाइस 2 है इंटू 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है गाइस? 1 होता है। तो ये 2, मतलब K = 2 आ गया हमारा।
L होता है हमारे सेकंड पोजीशन पे, तो हम इसे फिर से 2 लिखने वाले हैं, मतलब सॉरी गाइस यहाँ पे तो 2 होगा ही, यहाँ पे 2 लिखने वाले हैं। तो ये 2 का स्क्वायर होता है गाइस हमारा 4 और 2 से उसे इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 8, मीन्स L इक्वल्स टू 8। ठीक है गाइस, अब M है थर्ड नंबर पे, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 गुने 2 हो जाएगा हमारा 18, मतलब M इक्वल्स टू 18। अब N हमारे चौथे नंबर पे, तो हम यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 16, 16 गुने 2 32। ठीक है, तो गाइस हमने यहाँ पे 32 लिख दिया, मतलब N इक्वल्स टू 32। ये इतने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेन तो गाइस हम लोग इसी में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब ये जो हमने SPDF से निकाला और अभी हम वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन KLMN में लिखने जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम इसे कैसे लिखेंगे। तो SPDF में हमारा ये था 1s2, 2s2, 2p5। अब गाइस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट शेल है, यानी ये शेल है जहाँ पे गाइस हमारा पीक है, उस शेल में गाइस देख सकते हैं आप कैसे होगा। यहाँ पे हमारे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि हमारा ये सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लिखेंगे जो कि हमारा K है, मतलब ये इसे K भी लिख सकते हैं हम P को S की जगह पे, और P की जगह पे यहाँ पे हम L भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा गाइस। ठीक है, 2 हो गया है हमारा। अब ये यहाँ N2 है गाइस, यहाँ पे तो 2 है, एक अकेला नहीं है, 2 है यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे गाइस हम इन दोनों का सम कर देंगे, यानी हम इनका और इनका सम करने वाले, ना कि इनका। ठीक है, तो 5 + 2 हमारा हो जाएगा 7, तो 2 और 7। और आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख के किसी भी मतलब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। जैसे 7 और 2 प्लस करके हमारा आ जाता है 9, और 9 किसका होता है हमारा फ्लोरीन का। उसी तरह गाइस एक होता है 288। ठीक है, इसका क्या है गाइस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाने तो। या सर 88 हो जाता है हमारा गाइस प्लस करने पे 16, और 16 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो आ जाता है गाइस हमारा 18। मतलब इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा, इसका जो भी एटॉमिक नंबर होगा गाइस वो होगा हमारा 18। ठीक है गाइस, अब देख सकते हैं क्योंकि हमने गाइस इन सब को प्लस किया है, हमने इन सब का सम लिया है, और सम लेने के कारण गाइस यहाँ पे हम जैसे इसका सम लेते हैं, तो मैं आपको फिर से बता दूं, सम लेने के बाद ये हो जाता है गाइस हमारा 8 + 8 16, 16 + 2 18। तो उसका मतलब हमारा गाइस ये क्या होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इसका गाइस एटॉमिक मास मोटा मोटी लेके 40 होता है। अगर आप नहीं समझे तो गाइस ये आर्गॉन है, जिसे हम Ag लिखते हैं। ठीक है, ये आर्गॉन है हमारा 288। याद भी आप इसे रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे सीधा 18 लेंगे, इसे KLMN से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ भाई ज़्यादा सुटेबल हमारा SPDF से ही निकालना होता है। ठीक है, आप इससे बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। अब गाइस हम एक बार आपको बताता हूँ, एक होता है गाइस पीरियोडिक टेबल, जिसको आप लोग जानते ही होंगे अब तक। ठीक है, तो सबसे गाइस अभी जो हमारा करेंटली पीरियोडिक टेबल चल रहा है, जो कि मॉडर्न है, उसका यानी कि सबसे पहले तो गाइस हम लोग का मास आता था। एटॉमिक मास से गाइस इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि बहुत लोगों ने दिया। डोबरनियर ने दिया, डोबरनियर के अलावा गाइस इसे बहुत लोगों ने दिया। डोबरनियर ने दिया, फिर गाइस हमारे मेंडलीव ने इसे दिया। तो गाइस सबसे बेस्ट जब तक यहाँ पे था मेंडलीव का, जो कि रशियन थे। लेकिन यहाँ पे एक सोल्जर ने कहा जिनका नाम था हेनरी मोसले। सर हेनरी मोसले, हम शॉर्ट में हेनरी भी लिख सकते हैं, मोसले भी लिख सकते हैं, या आप इसे दोनों लिख सकते हैं, लेकिन मैं जनरली इसे हेनरी मोसले ही कहता हूँ। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने कहा कि एटॉमिक मास की जगह पे अगर हम एटॉमिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं तो ये तो गाइस ज़्यादा सूटेबल होगा। क्योंकि जो हमारे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मेंडलीव थे, जो गाइस हमारे मेंडलीव थे, उनमें बहुत सारी उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो सबसे बेस्ट थी।
हेनरी मोसले की तो अभी तक की सबसे बेस्ट है, लेकिन उस टाइम यानी एटॉमिक मास जो था उसके टाइम पे जिस टाइम गाइस 63 एलिमेंट ही अब तक नोन किए गए थे, उस टाइम गाइस इन्हीं का सबसे बेस्ट था। और इन्होंने जगह भी छोड़ा हुआ था कि कोई नया आइटम आएगा, इनका नाम भी था अलग अलग। तो अब गाइस मैं आपको बताता हूँ इनमें क्या कमियां रह गई। पहली जो थी हमारी आइसोटोप्स गाइस इनके टेबल में नहीं अच्छे से आ पा रही थी, क्योंकि आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, दोज एलिमेंट्स, मैं इसका लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है गाइस। सबसे पहले मैं इसका लिख देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ कॉपी को। सब आइसोटोप्स आखिर होते क्या हैं? तो आइसोटोप्स को हमें जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो आइसोटोप्स को जानने के लिए, सॉरी गाइस मैंने आइसोटोप्स को ऐसे लिख दिया, अब मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ आइसोटोप्स, ठीक है। तो यार मैंने यहाँ पे आइसोटोप्स को लिख दिया है। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ जो कि है गाइस हमारा आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का सेम रहता है। जी हाँ गाइस, एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का सेम रहता है। एक मिनट सॉरी गाइस, थोड़ी सी बैकग्राउंड साउंड आने लगी थी बीच में, तो कोई बात नहीं। जो हमारा जो गाइस आइसोटोप्स है वो आखिर होता क्या है? एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का सेम रहता है, एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का सेम रहता है, और साथ ही साथ गाइस जिस एलिमेंट का, मैं आपको फिर से चेक कर देता हूँ, एटॉमिक नंबर जिसका होता है गाइस सेम, ठीक है, और एटॉमिक मास जिसमें एम लिख रहा हूँ वो होता है गाइस एलिमेंट का डिफरेंट, ठीक है। क्या होता है गाइस? डिफरेंट, जिसे हम नॉट सेम भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का होता है सेम पर उसका एटॉमिक मास होता है डिफरेंट, उसे हम कहेंगे आइसोटोप्स। तो अगर आप आइसोटोप्स को समझिए हैं तो एक और चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं आइसोबार। इसमें गाइस आइसोटोप्स का खुद उल्टा होता है, जिसमें एटॉमिक नंबर यानी एन होता है हमारा डिफरेंट, और जो हमारा एम यानी कि मैं इसे शॉर्ट में एटॉमिक मास है जिसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एम, वो हो जाता है सेम। और यहाँ पे एक और चीज़ आती है जो कि है हमारा रेडियो आइसोटोप। इसे हम सिंपली कह सकते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कह सकते हैं गाइस? इसे कह सकते हैं हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उसके बाद होता है गाइस हमारा जो मेन चीज, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हेनरी मोसले ने कहा कि एटॉमिक नंबर गाइस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गाइस जैसा कि आप जान सकते हैं, मतलब एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं, 40 होता है, 16 होता है, 15 होता है। तो गाइस उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, और ख़ास करके गाइस आइसोटोप से विषय में ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो गाइस हेनरी मोसले ने कहा अगर हम इस टेबल को यानी पीरियोडिक टेबल को अगर इस सीक्वेंस में लिखते हैं, पहले मैं एक सीक्वेंस बना लेता हूँ गाइस। तो पीरियोडिक टेबल तो गाइस 118 एलिमेंट्स का होता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कॉमनली 10 बताऊंगा, जो कि सबसे पहले उन्होंने बताया हाइड्रोजन, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में सबका लिख रहा हूँ। तो हाइड्रोजन के बाद एक सेकेंड एलिमेंट भी होगा, तो वो है He, जो कि हमारा हीलियम। बाद में मान लीजिए उन्होंने एक जगह छोड़ दिया, मान लीजिए मैं कह नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे एक थर्ड एलिमेंट भी कभी ना कभी तो आएगा ही, तो उन्होंने फोर्थ स्टार्ट किया जो कि था हमारा बेरिलियम। उसके बाद उन्होंने लगातार 3 जगह छोड़ी, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब वो 8 9 10 इतना तक वो छोड़ दिए, और एक 11 उन्होंने सोडियम लिख दिया। सॉरी मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, 11 उन्होंने सोडियम लिख दिया, ठीक है। तो जब बाद में डिस्कवरी हुई, लोगों को पता चला कि थर्ड हमारा तो लिथियम है, तो ये तो गाइस हमारा लिथियम आ गया। बाद में लोगों को फिफ्थ में पता चला कि फिफ्थ तो गाइस बोरॉन होता है, तो लोगों ने यहाँ बोरॉन ऐड किया। फिर जो सिक्स्थ है वो बाद में लोगों को पता चला कि कार्बन होता है, तो उन्होंने कार्बन ऐड किया। 7 नाइट्रोजन होता है, तो उन्होंने एन ऐड किया, मतलब नाइट्रोजन ऐड किया। 8 बाद में पता चला मान लीजिए कि ऑक्सीजन होता है, क्योंकि पहले पता चल चुका है
का शॉर्ट फॉर्म होता है, मैंने ऑक्सीजन ले लिया। फिर 9th उनको पता चला कि ये फ्लोरीन है। फिर उनको पता चला कि 10th हमारा तो एक इनर्ट गैस है जो कि हमारा नियॉन है। तो मेन बात है कि अगर मैं आपको बताऊं कि अगर नियॉन मतलब जो एलिमेंट है आखिर वो मतलब क्यों आखिर वो ये रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट गैसेज या कहो गाइस नोबल गैसेस आखिर क्यों रिएक्ट नहीं करते एलिमेंट्स के साथ? ऐसा इस कारण की वजह से है क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक कन्फिग्रेशन का लास्ट यानी कि जो आउटर मोस्ट सेल है, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, यहाँ आपको आउटर मोस्ट सेल किसका दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया तो यहाँ पे गाइस ये हमारा 7 एक आउटर मोस्ट सेल है, 8 आउटर मोस्ट सेल है। मान लीजिए हम हाइड्रोजन निकालते तो उसका 1 का 1 ही आउटर मोस्ट है। उसके बाद गाइस हमारा जैसे क्या लेगा, हम बोरॉन लेते हैं तो बोरॉन का क्या होगा, 1 2 हो जाएगा, दूसरा फिर 2 हो जाएगा, 2 2 4 और एक हमारा 1 आ जाएगा। यही होगा गाइस इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ 1 आ गया। और इनर्ट गैस में गाइस हम एक नियॉन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका तो गाइस हमारा 8 होता है क्योंकि ये वैलेंस है, ठीक है। और वैलेंसी का ये है कि 1 2 3 जिसका भी मतलब ये लास्ट होगा उसका गाइस हमारा वैलेंसी सेम होगी, वैलेंसी सेम होगी। 4 जिसका होगा उसका 4 का 4 ही रह जाएगा। एग्जाम्पल कार्बन का 4 होता है वैलेंसी, और अगर इसका आप एटॉमिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तब भी ये 4 आ जाएगा। उसके बाद गाइस हम यहाँ बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। अगर किसी का 5 6 या 7 हो तब गाइस क्या होगा, तब हम उससे 8 से माइनस कर देंगे यहाँ की। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल फ्लोरीन का, तो मैं यहाँ पे फ्लोरीन का बना देता हूँ एग्जाम्पल। तो F का तो गाइस हो जाएगा यहाँ पे 7 आउटर मोस्ट का। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं 8 - 7 = 1, यानी फ्लोरीन की वैलेंसी हमारी 1 है। ये हमने गाइस फाइंड कर लिया है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। तो 8 से माइनस कर देंगे जो भी आउटर सेल होगा, सेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ फिर इक्वल्स टू का साइन देते हैं। जिनका 8 होगा गाइस उनका गाइस 0 हो जाएगा क्योंकि 8 - 8 = 0, और 0 हो गया तो अब तो वो रिएक्टिव ही नहीं है। और रिएक्टिव कौन कौन नहीं है गाइस, यहाँ पे अगर आपको नहीं पता तो एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है गाइस, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो कि पढ़ना होता है हमें, ठीक है। तो उसमें गाइस पोटाशियम हाईली रिएक्टिव, ठीक है, सोडियम हाईली रिएक्टिव, ठीक है। उसके बाद मैं आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज तो नहीं बताऊंगा, अगर आप कहोगे तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा। फिर लीस्ट की तरफ गाइस हम लोग आते हैं, क्योंकि हमारा है सिल्वर, ये है हमारा लीस्ट। उसके बाद गाइस हम लोग आते हैं गोल्ड, ये भी है हमारा लीस्ट। फिर आते हैं हम लोग प्लैटिनम, ये तो गाइस सबसे ज़्यादा लीस्ट, इसीलिए लोग प्लेटिनम प्लेट जो आपको पता है शरीर में ऐड किया जाता है, किसी की बोन खराब हो जाती है या फिर फ्रैक्चर हो जाता है उस टाइम पे ऐड किया जाता है, या फिर कहीं की बोन टूट जाता है तो ऐड किया जाता है हमारा प्लेटिनम प्लेट। क्यों? क्योंकि वो हमारे शरीर से रिएक्टिव ज़्यादा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा। उसके बाद गाइज मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताना चाहता हूँ, जो कि गाइज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में, जो कि गाइज हमारी एक होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट,
कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग मैंने गलती लिख दिया गलती से, तो ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट है, ठीक है गाइज, उसमें मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आता है हमारा एटॉमिक साइज, जिसको हम कह सकते हैं, जैसे कह देता हूँ मैं, एटॉमिक रेडियस या फिर कहो उसे एटॉमिक साइज। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे आयोनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें गाइस होता है कि इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया जाता है एटम से, लेकिन एक और प्रोसेस होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो इसका नाम मैं आपको नहीं बताने वाला क्योंकि ये नेक्स्ट वीडियोस के लिए है। फिर होते हैं गाइस और भी होते हैं, मेलाबिलिटी ये सब भी और हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो होप करते हैं गाइस आपने इस PDF को अच्छे से समझ लिया होगा। तो आप फिर से देख लीजिए, पूरा पेज थोड़ा सा हो गया है लिखते लिखते। मेन तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊं, आइसोटोप मेन इम्पोर्टेंट, यहाँ पे गाइस आइसोबार मेन इम्पोर्टेंट, रेडियो आइसोटोप। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है आइसोटोन्स भी, जिसमें होता है गाइस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन हमारा इक्वल होता है और एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास हमारा डिफरेंट होता है, ठीक है गाइस। अब होप करते हैं गाइस आप इस वीडियो को समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से, SPDF मेथड को अच्छे से समझ चुके होंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब गाइस मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।